तो स्काई वेव में क्या होता है, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन कैन बी अचीव्ड बाय आयनोस्फेरिक रिफ्लेक्शन। अब आपको और दूर तक भेजना है, ज्यादा फ्रीक्वेंसी का भेजना है, ठीक है, तो आप उसके लिए आयनोस्फेरिक रिफ्लेक्शन ऑफ रेडियो वेव्स यूज करते हो बैक टूवर्ड द अर्थ। ठीक है, तो यहाँ से सिग्नल गया, रिफ्लेक्ट होके दूसरी जगह तक पहुंच गया। ठीक है, दिस वेव प्रोपगेशन मोड इज कॉल्ड स्काई वेव प्रोपगेशन एंड यूज्ड फॉर बाय शॉर्ट वेव ब्रॉडकास्ट। पता नहीं क्या होती है शॉर्ट वेव ब्रॉडकास्ट सर्विसेज, बट वहां पर एग्जांपल था एएम ब्रॉडकास्ट, यहाँ पर आपका एग्जांपल है शॉर्ट वेव ब्रॉडकास्ट सर्विसेज। ठीक है, हाइट ऑफ आइनोस्फीयर देख ही लिया अपन ने, 65 किलोमीटर से 400 किलोमीटर हाइट तक। ठीक है, 65 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक की आयनोस्फीयर की लेयर से रिफ्लेक्शन करा के भी कम्युनिकेशन किया जा सकता है, क्योंकि ये जो फ्यू मेगाहर्ट्ज से जो शुरू होंगी फ्रीक्वेंसी रेंज, ग्राउंड वेव से इनको नहीं भेज सकते। ठीक है, तो आयनाइजेशन अकर्स ड्यू टू एब्जॉर्प्शन। अब आयन हो स्फीयर में, आयन्स ही हैं एटमॉस्फेयर में, वो आयन्स कहाँ से आते हैं, तो वो होता है ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ यूवी एंड अदर हाई एनर्जी रेडिएशन कमिंग फ्रॉम द सन बाय एयर मॉलिक्यूल्स। तो उन एनर्जी एब्जॉर्प्शन की वजह से एयर मॉलिक्यूल्स ही क्या होते हैं, आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, हाइट के साथ डिग्री ऑफ आयनाइजेशन चेंज हो जाती है। At great height, the solar radiation is intense, but there are few molecules to be ionized, so less ionization। तो ऐसा नहीं है कि आप बहुत ऊंची हाइट पर अगर सोच रहे हैं, ठीक है ना, कि बहुत ऊंची हाइट पर जितना जाएंगे उतना सन रेडिएशन ज्यादा है, वहां पर इंटेंस है तो उतने ही ज्यादा हमको आयंस मिलने वाले हैं। ये सोच गलत है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है एयर की डेंसिटी नीचे जाता है, ऊपर जैसे जैसे जाते हैं एयर की डेंसिटी प्रेशर सब कम होता जाता है। ठीक है, तो वहां पर मॉलिक्यूल्स ही नहीं है, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि वहां पर ज्यादा हो। ठीक है, क्लोज टू द अर्थ इवन थ्रो द मॉलिक्यूलर कॉन्सेंट्रेशन इज हाई बट इंटेंसिटी इज लो, सो दैट अगेन लो आयनाइजेशन। तो क्या होगा, इट सम इंटरमीडिएट हाइट्स पर पीक ऑफ आयनाइजेशन ऑकर्स। ये थोड़ा सा बता रखा है इसने, तो आप भी ध्यान रखेंगे कि आयनोस्फीयर में आयंस मिलते हैं, सनलाइट एब्जॉर्ब करके एयर मॉलिक्यूल्स का आयनाइजेशन है सिंपली वो। ठीक है, बट वो मॉलिक्यूल्स क्या, ऐसा नहीं कि बहुत ऊपर जाने पर बहुत सारे आयंस मिलने वाले हैं, कि बहुत ऊपर चले गए आप, बहुत दूर अर्थ से, ठीक है, तो सनलाइट बहुत ज्यादा है तो वहां पर बहुत तगड़ा आयनाइजेशन देखने को मिल रहा है, ऐसा नहीं है, क्योंकि वहां पर मॉलिक्यूल्स कम है। अब अर्थ के पास क्या है, मॉलिक्यूल्स कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है बट इंटेंसिटी उतनी ज्यादा नहीं है, तो बीच में कहीं पर सबसे ज्यादा आयंस मिलते हैं आयनोस्फीयर में। So at some intermediate heights, peak of the ionization occurs. Ionosphere is reflected, is reflector only for, अब इतनी frequency reflect हो सकती है। ठीक है ना, रेंज है 3 मेगाहर्ट्ज से लेकर 30 मेगाहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी को ये रिफ्लेक्ट कर सकता है, इससे कम या ज्यादा को नहीं। ठीक है, 30 मेगाहर्ट्ज वाली क्या करेंगी, अगर वेव भेजोगे तो दैट दे विल पेनिट्रेट आयनोस्फीयर एंड एस्केप, तो उनको स्पेस में जाना ही है, वो पेनिट्रेट स्पेस कर, चली जाएगी। ठीक है, वो आपकी स्पेस में चली जाएंगी, वो आप इससे आयनोस्फीयर से रिफ्लेक्ट नहीं कर पाओ। तो देखो फ्यू मेगाहर्ट्ज, 2 या 3 मेगाहर्ट्ज तक अगर है कोई सिग्नल तो आप उसको ग्राउंड वेव से भेज, ठीक है, 3 मेगाहर्ट्ज से 30 मेगाहर्ट्ज तक का कोई सिग्नल है तो आप स्काई वेव यूज कर लो। बट 30 मेगाहर्ट्ज से भी ज्यादा फ्रीक्वेंसीज के आपके पास सिग्नल है तो उसके लिए आपको तीसरा मोड ही यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो दिस फिनोमेना ऑफ बेंडिंग, अच्छा देखो ये, दिस फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सिमिलर टू टीआईआर इन ऑप्टिक्स। तो ये वैसा हो रहा है जैसे टीआईआर में होता था, डेंसर से रेयर जाने में लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती थी, एक तरह से उसी तरह का रिफ्लेक्शन ही कह रहे हैं। ठीक है, अब आता है तीसरा मोड, स्पेस